महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के दौरान पितामह भीष्म की चुप्पी महाकाव्य के सबसे चर्चित और मार्मिक क्षणों में से एक है। उनकी निष्क्रियता के लिए कई व्याख्याएं मौजूद हैं, जो उनके चरित्र की जटिलता और उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को दर्शाती हैं। भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति आजीवन निष्ठा की शपथ ली थी, चाहे उस पर कोई भी बैठा हो। द्रौपदी के चीरहरण के समय धृतराष्ट्र राजा थे और भीष्म ने अदालत के निर्णयों और कार्यों का पालन करने के लिए बाध्य महसूस किया, भले ही वे उनके व्यक्तिगत नैतिक कंपास के साथ संघर्ष करते हों। अपनी शपथ के प्रति इस कठोर पालन ने उन्हें कार्यवाही को खुले तौर पर चुनौती देने में संकोच किया। भीष्म ने खुद स्वीकार किया कि उस स्थिति में वे धर्म की बारीकियों को लेकर भ्रमित थे। द्रौपदी के पासा खेल में दांव पर लगाए जाने की वैधता के बारे में सवाल, जब युधिष्ठिर पहले ही खुद को खो चुके थे, ने एक जटिल नैतिक दुविधा पैदा कर दी। भीष्म की चुप्पी को इस सवाल को हल करने में उनकी असमर्थता के रूप में समझा जा सकता है। क्या द्रौपदी पहले से ही सही मायने में दांव थी? इस अस्पष्टता ने उन्हें पंगु बना दिया, क्योंकि वे न्याय के बारे में पूर्ण स्पष्टता के बिना कार्य करने के लिए अनिच्छुक थे। भीष्म द्रौपदी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी गरिमा को महत्व देते थे। हालांकि एक पितृसत्तात्मक समाज में एक कुलपति के रूप में वे दरबार के नियमों और उस समय के मानदंडों से बंधे थे, जो अक्सर महिलाओं के अधिकारों को गौण कर देते थे। उनकी चुप्पी सामाजिक मानदंडों द्वारा सबसे अधिक गुणी व्यक्तियों पर लगाई गई सीमाओं को दर्शा सकती है। कौरवों के रक्षक के रूप में भीष्म की उनके प्रति निष्ठा ने उन्हें हस्तक्षेप करने से रोका होगा। दुर्योधन के कार्यों की अस्वीकृति के बावजूद वह हस्तिनापुर के प्रति अपनी वफादारी से विवश थे, जिसमें कौरव भी शामिल थे। उनकी प्रतिज्ञाओं से जुड़ी इस वफादारी ने उनके दुर्व्यवहार का सीधे विरोध करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया। भीष्म ने घटनाओं को भाग्य या दैवीय इच्छा द्वारा संचालित एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना के हिस्से के रूप में देखा होगा। महाकाव्य में भीष्म सहित कई पात्र भाग्य की अनिवार्यता में विश्वास व्यक्त करते हैं। इस प्रकार उनकी चुप्पी को वैराग्य के रूप में देखा जा सकता है। उनका मानना है कि वे घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने में शक्तिहीन थे। भीष्म की चुप्पी भी एक नेता के रूप में उनके चरित्र में एक दुखद दोष को दर्शाती है। अपार ज्ञान और गुण वाले व्यक्ति होने के बावजूद वे अक्सर अपनी प्रतिज्ञाओं और दोषपूर्ण शासकों के प्रति अपनी वफादारी से बंधे रहते थे, जिसने नैतिक संकट के क्षणों में निर्णायक रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता को कमजोर कर दिया। द्रौपदी के अपमान में उनकी निष्क्रियता इस विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। महाभारत के बाद के हिस्सों में भीष्म द्रौपदी के अपमान के दौरान न बोलने के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि यह घटना एक गंभीर अन्याय था और हस्तक्षेप करने में उनकी असमर्थता उन पर भारी पड़ती है। यह पछतावा उस क्षण में उनकी नैतिक विफलता के बारे में उनकी जागरूकता को उजागर करता है। द्रौपदी के चीरहरण में भीष्म की चुप्पी महाभारत का एक दुखद और शिक्षाप्रद पहलू है, जो यह दर्शाता है कि कैसे महान व्यक्ति भी अपनी प्रतिज्ञाओं, सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत दुविधाओं के बोझ तले दब सकते हैं। यह धर्म की जटिलताओं और अन्याय के सामने निष्क्रियता के परिणामों पर एक गहन टिप्पणी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदू धर्म को अपना बहुमूल्य समर्थन दें। धन्यवाद।